हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हैशटैग सरप्राइज। इस वीडियो में मैं आपको 30 सितंबर 2021 को जो साइंस 1 का महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम हुआ था, इस बोर्ड एग्जाम का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसके अंदर टोटल 5 MCQ क्वेश्चन है 1 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन, इफ आई इज द करंट फ्लोइंग कंटिन्यूअसली थ्रू द सर्किट, द हीट प्रोड्यूस इन द रजिस्टर आर इन टाइम टी विल बी डैश। इसका करेक्ट आंसर आएगा I²RT। सेकंड क्वेश्चन, डैश एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 18। इसका करेक्ट आंसर है नियॉन। थर्ड क्वेश्चन, डैश इज अ सैटेलाइट व्हीकल। इसका करेक्ट आंसर है PSLV। फोर्थ क्वेश्चन, द फेनोमेना इन विच द आइस कन्वर्ट्स टू लिक्विड ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर एंड देन रिकन्वर्ट्स टू आइस वंस द प्रेशर इज रिमूव्ड इज कॉल्ड डैश। इसका करेक्ट आंसर है रेगुलेशन। फिफ्थ क्वेश्चन, एज वी राइज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ G डिक्रीजेस। उसके बाद क्वेश्चन बी, आंसर द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन के अंदर भी टोटल 5 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के। पहला है कंप्लीट द कोरिलेशन। इसका करेक्ट आंसर आएगा बियॉन्ड 2F2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स इन केमिकल इक्वेशन वी राइट द रिएक्टेंट्स ऑन द राइट एंड प्रोडक्ट ऑन द लेफ्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ये फॉल्स है, क्योंकि जो रिएक्टेंट रहता है उसे हम लेफ्ट में लिखते हैं और प्रोडक्ट को राइट में लिखते हैं। तो इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द लॉ शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये डायग्राम में कौन सा लॉ दिखाया गया है वो आपको बताना है। तो ये जो डायग्राम है ये कौन से लॉ को इंडिकेट करता है, केपलर्स लॉ। सो इसका आंसर आएगा केपलर्स लॉ। उसके बाद मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में देखिए, कॉलम ए के अंदर लिखा हुआ है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर और कॉलम बी के अंदर टेम्परेचर के रेंज गिवन है। तो जो एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर रहता है ये 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पे आप लोग आंसर देख सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय स्पेस डेब्री। इसका करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। गिव साइंटिफिक रीजंस एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। इसका भी कंप्लीट आंसर यहाँ पर प्रेजेंट है। इट इज नेसेसरी टू कनेक्ट अर्थ वायर्स इन होम इलेक्ट्रिक कनेक्शन। इसका भी साइंटिफिक रीजन यहाँ पर प्रेजेंट है। सोडियम मेटल इज ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन। सोडियम मेटल को हमेशा केरोसिन के अंदर क्यों रखते हैं, इसका साइंटिफिक रीजन लिखना था। तो उसका आंसर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 3। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है ग्रेविटेशन चैप्टर का। अ टेनिस बॉल इज थ्रोन अप एंड रीचेज अ हाइट ऑफ 5 मीटर बिफोर कमिंग डाउन, व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी। आपको बताना है एक टेनिस बॉल को ऊपर फेंका गया, वो 5 मीटर तक ऊपर गया, आपको बताना है कि उसे किस स्पीड से फेंका गया था ऊपर। सो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोसेस डिस्क्राइब्ड इन द स्केच बिलो एंड राइट एनी 2 यूजेस। ये जो डायग्राम गिवन है ये किस प्रोसेस को इंडिकेट करता है, सबसे पहले आपको उसका नाम लिखना है एंड देन उस प्रोसेस का 2 यूजेस लिखना है। तो देखिए ये जो डायग्राम है ये बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग को इंडिकेट कर रहा है और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूजेस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एनी 2 यूजेस आपको लिखना था। उसके बाद एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपको एक्सप्लेन करना है, तो उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे टोटल 2 केमिकल इक्वेशन गिवन है, आपको इसे बैलेंस करना है और यहाँ पर मेंशन है आपको स्टेप वाइज लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली फाइनल आंसर लिख सकते हैं बैलेंस का। सो ये दोनों जो क्वेश्चन थे दोनों का आंसर यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद राइट अ नोट ऑन परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन पे आपको नोट लिखना है। सो इसका भी कंप्लीट आंसर यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग एनी 5। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ये आपको बताना है। सो रस्ट का केमिकल फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। ये रस्ट का केमिकल फॉर्मूला है। उसके बाद राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सरफेस ऑफ आयरन। तो इसका आप लोग देख सकते हैं, आपको बेसिकली यहाँ पे दोनों इक्वेशन लिखना था, एक एनोड रीजन पे जो रिएक्शन होता है और एक कैथोड रीजन पे जो रिएक्शन होता है। तो ये दोनों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों केमिकल इक्वेशन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। एक डायग्राम गिवन है, इसके बेस पे टोटल 3 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के। ये तीनों क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वेयर टू वेयर। बताना है कि हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होती है। तो हीट बेसिकली हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती है। तो फर्स्ट का आंसर है हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। सेकंड क्या है, विच प्रिंसिपल डू वी लर्न अबाउट फ्रॉम दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस से हम लोग कौन सा प्रिंसिपल सीखते हैं, तो वो कौन सा प्रिंसिपल है, वो है प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। थर्ड क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस इज मेजर्ड यूजिंग दिस प्रिंसिपल। सो इसका आंसर आएगा स्पेसिफिक हीट। तो इस तरह ये 3 क्वेश्चन है और ये तीनों का आंसर।
अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल ए इज 2,8,1 एंड दैट ऑफ मेटल बी इज 2,8,2। विच ऑफ द टू मेटल इज मोर रिएक्टिव? दोनों में से कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आएगा मेटल ए इज मोर रिएक्टिव। सेकेंड, राइट द नेम ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल। तो मोर रिएक्टिव मेटल का नाम है सोडियम। 2,8,1 किसको रिप्रेजेंट करता है? ये सोडियम को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद क्या है, राइट देयर रिएक्शन विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब यहाँ पे जो दो मेटल है, एक है 2,8,1 बेसिकली ये सोडियम है, और एक है 2,8,2 बेसिकली ये मैग्नीशियम है। तो सोडियम और मैग्नीशियम का आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl के साथ रिएक्शन लिखना था। तो देखिए, सोडियम का HCl के साथ रिएक्शन एंड मैग्नीशियम का HCl के साथ रिएक्शन। इसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, आपको इसको कंप्लीट करना था। तो इसका कंप्लीट आंसर यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, एनी 3 पॉइंट्स लिखना था। तो उसका आंसर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, राइट दीज नेम्स गिविंग 1 एग्जाम्पल ईच। आपको बताना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जो 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है वो कौन कौन से टाइप्स हैं, और सबका एक एग्जाम्पल लिखना था। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन एंड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में क्लासीफाई किया गया है, और सबका एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, प्रोपेन, आइसोब्यूटेन एंड साइक्लोपेंटेन। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 500 वॉट टीवी सेट इन 30 मिनट और 600 वॉट हीटर इन 20 मिनट्स। तो इसका भी कंप्लीट आंसर आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले गिवन लिखने का, फॉर्मूला लिखने का, एंड देन कैलकुलेट करने का दोनों का इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो टीवी है इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी 250 वॉट आ रहे हैं, मतलब ये ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो इसका आंसर आएगा टीवी विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देन हीटर। उसके बाद डिस्क्राइब द डिमेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल्स के क्या डिमेरिट्स है वो आपको डिस्क्राइब करना था। तो उसका भी कंप्लीट आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ अ नीट लेबल डायग्राम प्रूव दैट अ रेनबो इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपको डायग्राम के साथ ये चीज़ें प्रूफ करना था। तो सबसे पहले आंसर में डायग्राम आएगा, एंड डायग्राम के बाद आपको पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लिखना होगा, आपको प्रूफ करके दिखाना होगा। देखिए कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर प्रेजेंट है डायग्राम का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। जो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन रहता है इसका नीट लेबल डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ पे वो डायग्राम प्रेजेंट है। एंड देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या था, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ईस्टर। ईस्टर का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। तो देखिए यहाँ पे एक ईस्टर का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है। उसके बाद डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईस्टर। इसका भी आंसर, ईस्टर्स के एटलीस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखना चाहिए यहाँ पे। तो ईस्टर है स्वीट ऑर्डर एंड ईस्टर्स आर कलरलेस। राइट एनी 2 यूजेस ऑफ ईस्टर। ईस्टर्स के यूजेस लिखना था। सो ईस्टर्स आर यूज फॉर मेकिंग फ्रेग्रेंसेस एंड ईस्टर्स आर यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट्स। सो इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आपको 2020 या 2019 बोर्ड एग्जाम का सॉल्यूशन देखना है तो उन सॉल्यूशंस की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। अगर आपको ये सॉल्यूशन में कुछ भी डाउट है, या 2019, 2020, 2021 किसी भी बोर्ड एग्जाम के किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर अगर कोई आपको डाउट है, अगर आपको उसके अंदर पर्सनल हेल्प चाहिए, तो आप लोग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रोग्राम हमने 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम में हम सभी स्टूडेंट की पर्सनली हेल्प करते हैं, उन्हें पर्सनली गाइड करते हैं। इस प्रोग्राम की डिटेल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें।